नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एजुकेशन स्माइल चैनल पर। तो आज अपन देखेंगे इस क्लास में पर्यावरण विषय का पेपर कक्षा 5वीं बोर्ड। तो कैसा आएगा पेपर, ये पहले तो आपको निर्देश पढ़ लेना है। नीचे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि आलू के अंदर से क्या निकला हुआ है। यानी आलू के अंदर से क्या निकला हुआ, जड़ निकला, तना निकला, पत्ती निकली, फूल निकला। तो क्या निकला, जड़ निकली हुई है। तो आपको इसमें एफ भरना है, रूट। प्रश्न नंबर 2, दिए गए खाद्य श्रृंखला के चित्र को देखकर बताइए कि शेर अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है। तो शेर अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है, पौधे पर निर्भर है, खरगोश पर, लोमड़ी पर, या इनमें से कोई नहीं। तो लोमड़ी पर निर्भर है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिया गया चित्र किस पक्षी का है। तो गौरैया का है। उड़ने के लिए इसके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं। तो पंख। आपने इस पक्षी को कहाँ कहाँ देखा है। अपने घर के आसपास देखा है, स्कूल में देखा है। राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिए। जैसे कि गुलाबी नगरी जयपुर को बोलते हैं, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को बोलते हैं, और जोधपुर, इसको भी आपको अंकित करना है। संप्रेषण अभिव्यक्ति। हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है, यानी योग करने से क्या होता है। तो हमारे योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मानसिक शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार आपको लिखना है। भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है। भोजन को चबाना आवश्यक है क्योंकि जब भोजन को चबाया जाकर अपने शरीर में जो उसका विलोपित किया जाएगा। जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। घरों में वर्षा जल को संग्रहित करने का चित्र बनाइए। जल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है क्योंकि जल ही जीवन है। जल नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और घर में अगर वर्षा जल का चित्र बनाना हो तो आप बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से जड़ से बनने वाला पौधा कौन सा है। आलू है, या पत्थर चट्टा है, या गुलाब, पुदीना। तो आपको इसमें से जो उचित लगे उस पर आपको कोष्टक में लिखना है। अचार को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या मिलाते हैं। तेल व नमक मिलाते हैं, मीठा सोडा, पानी, लाल मिर्च। तेल और नमक मिलाते हैं। प्रश्न नंबर 10, अपने आसपास पेट्रोल एवं डीजल से चलने वाले वाहनों की अलग अलग सूची बनाइए। जैसे कि पेट्रोल से चलने वाले वाहन कौन से, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पेट्रोल से चलती हैं। और डीजल से चलने वाले वाहन जैसे कि ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, कार भी डीजल से चलती हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित वस्तुओं को उनके रंग के आधार पर छांटकर उचित समूह में लिखिए। जैसे कि आंवला है, नीम की पत्ती, मावे की बर्फी, जलेबी, बूंदी के लड्डू, दही, दूध, अंगूर, नींबू, करेला, नमक, शक्कर। तो आपको इसमें से उनके कलर के आधार पर लिखना है। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान के किन्हीं 3 किलों का नाम लिखिए। जैसे कि चित्तौड़ का किला, राजसमंद का किला, और भी किला है जैसलमेर का किला। भूस्खलन से आप क्या समझते हैं। भूस्खलन यानी कि खड्डा हो जाना, जैसे कि भूमि का फट जाना। इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। भवन निर्माण के लिए कौन कौन सी सामग्री आपके आसपास मिलती हैं एवं कौन कौन सी सामग्री दूसरी जगहों से मंगवानी पड़ती हैं। तो आसपास से मिलने वाली सामग्री जैसे कि रेत हो गया, सीमेंट वगैरह हो गई, ये अपने आसपास से मिल जाती हैं। और दूसरी जगह से मंगवाने वाली सामग्री में जैसे कि टाइलें हो गई, ईंटें हो गई। प्रश्न नंबर 14, नदी के पानी तथा गड्ढे के पानी में क्या अंतर है। नदी का पानी और गड्ढे के पानी में ये अंतर है कि नदी का पानी बहता रहता है इसलिए स्वच्छ रहता है, और गड्ढे का पानी एक जगह भरा हुआ रहता है इसलिए वो खराब हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, अगला, बावड़ियों का पानी गंदा नहीं हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बावड़ियों का पानी गंदा नहीं हो इसके लिए हमें बावड़ी में कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। उसके अंदर जो एक आता है, दवाई आती है, वो डालनी चाहिए उसके अंदर ताकि उसका पानी साफ रहे इसके। प्रश्न नंबर 15, किसान से खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप उससे क्या क्या पूछेंगे। 3 प्रश्न बनाकर लिखो। जैसे कि गेहूं की फसल कब बोई जाती है, मक्का की फसल कब बोई जाती हैं, और ज्वार की फसल कब बोई जाती है। ऐसे आप अपने मन के अनुसार प्रश्न बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कारीगर से भवन निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे। तो इसमें आपको प्रश्न पूछने हैं, भाई मकान कितना बड़ा बनेगा। इस प्रकार आपको 3-4 क्वेश्चन बनाना है इसमें। प्रश्न नंबर 17, बर्फीले पहाड़ों पर फिसलने से बचाव के लिए पर्वतारोही किसका उपयोग करते हैं। जो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं उस पर फिसलने से बचने के लिए काला चश्मा लगाते हैं, दस्ताने पहनते हैं, नुकीली कील लगे जूते पहनते हैं। तो उनके ऐसे जूते पहनते हैं जिसके अंदर कीलें लगी हुई होती हैं। प्रश्न नंबर 18, चौराहे पर लगी ट्रैफिक लाइट के तीनों रंगों से हमें क्या संकेत मिलते हैं। लाल लाइट से हमें संकेत मिलता है कि हमें रुकना है, हरी लाइट से संकेत मिलता है कि हमें आगे चलना है, और जो पीली लाइट होती है उसका मतलब होता है कि मुड़ना है। प्रश्न नंबर 19, वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता के लिए कोई 2 स्लोगन नारे लिखिए। तो आपको 2 नारे लिखने हैं।
आपका चयन पर्वतारोहण के लिए किया गया है, आप इसके लिए क्या पूर्व तैयारी करेंगे, योजना बनाकर आपको नीचे लिखनी है। प्रश्न नंबर 20, कार चलाते समय निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। सीट बेल्ट को बांधना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी चलाना चाहिए, गलत तरीके से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो उपयुक्त सभी आएगा इसमें। 21, पहाड़ों पर बढ़ते कचरे को रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, इसकी कार्य योजना आपको नीचे लिखनी है। जैसे कि पहाड़ पर जो कचरा बढ़ रहा है उसको रोकना है आपको, तो आपको क्या करना है, पहाड़ों पर कचरा नहीं फेंकने देना है, जागरूकता फैलानी है, रैली निकाल कर लोगों को जागरूक करना है ताकि वो भी पहाड़ों को गंदा नहीं करें। प्रश्न नंबर 22, आप किन लक्षणों के आधार पर पहचानेंगे कि आपके मित्र को पीलिया रोग हुआ है। मूत का पीला आना, आंखों का रंग पीला होना, नाखून का पीला होना, उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव, ऑल द अबव यानी उपयुक्त सभी आएगा। फूंक से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, तो फूंक से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, तो फूंक से बांसुरी बजा सकते हैं और भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं जो आपको यहाँ लिखना है। हमारे गली मोहल्ले साफ रहे इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे गली मोहल्लों में साफ रहे इसके लिए हमें गली मोहल्ले में डस्टबिन रख देना चाहिए ताकि सभी लोग कचरा उसमें ही डालें, और सभी लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि कोई भी गली के अंदर कचरा नहीं फेंके। तो इस प्रकार ये अपना मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। इस तरह के नए मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ चुके हैं। धन्यवाद।